क्या नैनीताल में कोई रहस्यमयी पत्थरबाज घूम रहा है? क्या रात होते ही कोई अदृश्य हाथ लोगों के घरों को निशाना बना रहा है? सरोवर नगरी नैनीताल के जिला पंचायत रोड क्षेत्र में पिछले 14 दिनों से हो रही लगातार पत्थरबाजी ने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। लोग घरों में सहमे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं और हर रात एक नए हमले का डर लोगों के दिलों में बना रहता है। आखिर कौन है जो अंधेरे का फायदा उठाकर पूरे इलाके में दहशत फैला रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सरोवर नगरी नैनीताल का जिला पंचायत रोड इन दिनों किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा। पिछले 14 दिनों से यहाँ रात होते ही घरों की छतों और आसपास अचानक पत्थर बरसने लगते हैं। कभी रात 8 बजे, कभी 10 बजे, तो कभी दिन के समय भी अचानक पत्थर आने लगते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये पत्थर कहाँ से और कौन फेंक रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल है। कई घरों की छतें और सामान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि लोगों को अपनी जान की भी चिंता सताने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई, लेकिन अब तक पत्थर फेंकने वालों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि उनके घर का सामान कई बार टूट चुका है। इतना ही नहीं, एक घटना में उनकी आंख पर पत्थर लगने से उन्हें चोट भी आई। हालात ऐसे हैं कि अब रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पहले ही सावधान करना पड़ता है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। दूसरे स्थानीय निवासी राजेंद्र परगाई का कहना है कि लोगों ने खुद रात में पहरा देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पत्थरबाजों का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत या विवाद है तो सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, न कि इस तरह पूरे इलाके में दहशत फैलानी चाहिए। जिला पंचायत रोड एक व्यस्त सार्वजनिक मार्ग है, जहां से हर दिन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से भी मुलाकात की। आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आखिर इस रहस्य से पर्दा उठाने में कितना समय लगेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस ने 7 दिनों के भीतर जांच में ठोस प्रगति और मामले के खुलासे का भरोसा दिया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि रात करीब 8 बजे से 10:30 बजे के बीच अज्ञात लोग लगातार पत्थर फेंकते हैं। एक व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर चोट लगने की जानकारी भी प्रशासन को मिली है। आयुक्त ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की गहन जांच की जाए। पत्थरबाजों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे, नियमित पुलिस गश्त, ड्रोन सर्वेलांस और अन्य तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में स्कूटी और बाइक से पेट्रोल चोरी की शिकायतों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अगले 7 दिनों में इस रहस्यमयी पत्थरबाजी का सच सामने आएगा? क्या लोगों को इस डर और दहशत से राहत मिलेगी, या फिर नैनीताल की ये रहस्यमयी पत्थरबाजी और भी बड़े सवाल खड़े करेगी? इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ जिला पंचायत रोड के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा नैनीताल कर रहा है। और देखिए, मैटर ये है कि मुझे पिछले हफ्ते एक शिकायत मिली थी कि जिला पंचायत का जो एरिया है वहां पे कोई 8 बजे के आसपास से पत्थर फेंकना शुरू करता है और लगभग 10:30 तक फेंकता है और काफी पत्थर फेंकता है। वहां पे जो लोग निवासी स्थानीय उनके छतों पे वो गिरते हैं। और कल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए जिनके की गाल में गंभीर चोट भी लगी थी उस पत्थर से। तो मैंने बीच में इसको पुलिस को बता दिया था कि इसमें पता लगाया जाए कि कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है। उसमें कैमरे भी देखे जाएं वहाँ पे, वो चाहे तो, और लोकेशन टावर्स की, मोबाइल्स की भी देख सकते हैं कि संदिग्ध व्यक्ति की। ये भी मुझे पता चला कि उस इलाके में काफी जगहों पे जो बाइक्स खड़ी हैं उनका भी पेट्रोल चोरी किया जा रहा है। तो पेट्रोल चोरी वाला चोरी का मसला है और ये तो खैर बहुत सीरियस मैटर है जिसमें ग्रीवस हर्ट भी किसी को लगी है। दोनों ही मैटर्स के लिए मैंने एसएसपी नैनीताल से कहा है कि इसमें ये पुलिस को वहां पे तैनात करें और खुफिया तरीके से भी अगर काम करना चाहें तो वैसे भी करें, इट्स अप टू देम। लेकिन जो भी ये पत्थर फेंक रहा है उस पर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें यह भी जोखिम है कि इन केस से किसी को लग जाता है सर पे, और क्योंकि ये सिलसिला अब होते होते 15 दिन हो गए, 15 दिन से लगातार हो रहा है, तो इसमें पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी वो इस मामले को मुझे लगता है इसका पटाक्षेप कर देंगे। पत्थर कभी भी आ जा रहे, उनका कोई टाइमिंग नहीं है। सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, दिन में 11 बजे, शाम को 6 बजे, 9 बजे, 8 बजे, कोई टाइम नहीं है उनका। सुबह 6 बजे पत्थर आया। पुलिस ने गश्त की, लेकिन पुलिस साथ नहीं दे रही है। पुलिस यहाँ पर आ रही है, सब कुछ देख रही है, हमारे सामने है, सब कुछ हम उनके सामने रख रहे हैं बात, लेकिन वो ये गलत बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर नहीं आ रहे। हम बोल रहे थे तो हमारे कहने पर नहीं आए। वो किसी की आवाज़ ऐसे थोड़ी, क्या वो हमारी जो जनता है जो गश्त कर रही है, उन्होंने बोला कि एक पत्थर और मार दे, तो वो तुरंत मार रहा है। बिल्कुल
पत्थर का कार्यक्रम है। आज विगत 14वां दिन आज है इसका। विगत 14 दिन से कंटिन्यू पत्थर पड़ रहे हैं और ये पत्थर भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई एक बार कर मार दिया और फिर चला गया। वो 8:10 से शुरू करता है, कभी 8:15 से शुरू करता है। 4-5 पत्थर मारे, उसके बाद थोड़ी देर शांत हो जाएगा। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे करते हैं, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे करते हैं। 11वें 12वें दिन तक इस तरीके के वो रहा पत्थर मारने का कार्यक्रम। और हमारे द्वारा इस क्षेत्र के बहुत अच्छी सम्भ्रांत जनता है, इन लोगों के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्तिगत ही अपने घरों को छोड़ करके पूरा गश्त में साथ दिया। शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोगों के द्वारा गश्त की जाती थी, जिसमें 70 से 80 लोग हुआ करते थे। नीचे जिला पंचायत मेबिला रोड जो है, उस मार्ग से लेके ऊपर सीमेंट हाउस मार्ग तक हम पूरा चारों तरफ से घेरे रहते थे, लेकिन फिर भी बीच में पत्थर आ जाते थे। अगर हम उससे कहते थे कि भाई और मारिए पत्थर, तो उसके बावजूद वो फिर पत्थर मार दे। उसी जब हम कहते थे और मार करके, हमारे यहीं पर भानु जी एडवोकेट खड़े हैं हाई कोर्ट के, इनके पैर पे पत्थर मार दिया। मेरे ही खुद यहाँ से पत्थर निकला। तो हम ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी इस क्षेत्र में किसी से कोई भी परेशानी हो, इस तरीके की घटना न करे पत्थरबाजी का। सुधीचंद भट्ट। यहाँ पर तो देखिए माहौल बहुत दहशत का हो गया है, क्योंकि सब यहाँ पर बाल बच्चेदार सब लोग रहते हैं, है नी। मेरा घर और एक राजेश चंद्रौत जी का घर यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय के नीचे है, उसके ऊपर अध्यक्ष का आवास है। वहाँ भी बहुत पत्थर गिरे, बहुत आवाज़ें आई, पुलिस भी आई थी तो उनके सामने भी गिरे थे। उसका कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन वो शाम की टाइमिंग तो अभी 8 बजे के बाद जो है ये टाइमिंग उन्होंने बना रखी है। अब उसमें 8:30 फिर 9 बज गया, फिर उसके बाद फिर 10:30 बजे गिर गया। आपके आवास में किस तरह का नुकसान हुआ? मेरे आवास में तो सर, मेरे वहाँ एक शेड बना है, मेरे वहाँ फूलों का ढकने का प्लास्टिक शेड, उसके ऊपर गिरा तो वो टूट गया, उसमें भी छेद हो गया। उसके बगल में ही हमारा गार्डन है, उसमें चेयर रखी हुई थी, वो चेयर टूट गई और वो काफ़ी बड़ा पत्थर है।